भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम मेरे बच्चे? मैं जानती हूँ कि मेरे भक्तों, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हें मनवांछित फल देने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि पिछले काफ़ी वर्षों से तुम्हारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं और उन्हीं कारण तुम काफ़ी ज़्यादा निराश होकर बैठे हो। मैं जानती हूँ तुम इस धन के लिए अपने जीवन में बहुत कठिन से कठिन परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है तो तुम पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रहे हो तथा एक एक पैसे के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हो। शांत मन तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण रूप से करने में सहायता करेगा और निर्मल मन तुम्हारे हर प्रसन्न में शांत रहना सिखाएगा। तुम्हें अपने जीवन में बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से मैं खुश होती हूँ, क्योंकि जिस घर में बड़ों का आदर होता है वहाँ मेरा बांस अवश्य होता है। अब निराश होकर बैठ कर के समय बर्बाद करने से अच्छा है मेरे बच्चे उठो, अपने मन की शक्ति को जागृत करो। मेरे दिए हुए ज्ञान, सूझबूझ, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियाँ लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया है तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। इस सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत कर आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें दी हैं उन सब का अपने जीवन में उपयोग करो और अगर तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी और शक्तियाँ हैं वह सब भी तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अपने साथ साथ अपने माता पिता, अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखो और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को जियो। मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रही बुरी चीज़ों को समाप्त कर सकते हो। तुम उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनके शरीर ठीक नहीं है या कोई अंग खराब है या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छाओं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे व्यक्तियों की मदद करो, उनकी सभी इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करो। ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। तो मेरे बच्चों, तुम्हें उनकी सहायता करके उनका मार्गदर्शन करना है। तुमने संघर्षों का जीवन जिया है, तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। इसलिए अपनी कीमती जीवन की कीमत को पहचानो। जितना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है उतना अगर कभी भी किसी किताब से ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता। हमारे जीवन, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है। अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। तुम्हारे पास विद्या, धन, मन सब कुछ है। इन सब का मैंने तुम्हें भंडार दिया है। अगर तुम अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करते तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। तो तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तुम्हें वैसे ही फल मिलने वाले हैं। हमारे कर्मों का हमारे आने वाले कल पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर आज तुम अच्छे कर्म करोगे तब ना आज ही नहीं, अपने आने वाले भविष्य और अपने आने वाले नए जन्म में, जो हमें बहुत कुछ जीवन में सिखाती है। जो भक्त मेरी सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता है उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आता है, वह हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। तुम मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो जिनको मैं आज अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ और आज से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ नया और अच्छा होने वाला है। तुमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। तुम्हें मेरे लिए कार्य करना ही मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है जाएंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मैं तुमसे इतना अधिक अधिक प्रेम करती हूँ कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए आई हूँ। तुम बार बार मुझे याद करते हो और यह प्रार्थना मुझसे करते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी सारी परेशानी को दूर करके एक ऐसा मार्ग बताए जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का अंत करने में मदद करे। संसार में हर कोई चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, परंतु वह यह भूल जाता है कि वह अपने जीवन को खुशियों से स्वयं भर सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर सके, परंतु आज के समय में अपने स्वार्थ में आकर लोग मेहनत करना भूल चुके हैं, जिसके कारण आगे चलकर उनके जीवन में बहुत सी परेशानी खड़ी हो जाती है। सबसे पहला कार्य तुम्हारा यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जब तक तुम खुद को इस काबिल नहीं बना लेते कि तुम अपने जीवन में कुछ कर लो,
तब तक तुम सारी चीजों से दूर रहना होगा जो तुम्हें जीवन में लक्ष्य से भटका देती हैं। फिर चाहे वह तुम्हारे अंदर का डर हो या फिर किसी इंसान के प्रति तुम्हारी भावना, और उसके लिए तुम्हें उन चीजों से दूर होना होगा जो तुम्हारा ध्यान को अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करती है। दूसरा बड़ा कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम उन चीजों को करना छोड़ दो जिनसे तुम्हें नुकसान पहुंचता है। तुम अक्सर वह कार्य करते हो जो कार्य तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब तक तुम ऐसे कार्य अपने जीवन में करते रहोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए तुम्हें स्वयं अपने जीवन को सही करना होगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार के संबंध रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो। यदि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो इस संसार में वह दिन दूर नहीं कि तुम्हारे कदमों में कामयाबी होगी। मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जितनी चिंतित रहती हूँ, जो भी आज तक सफल हुए हैं उनमें एक समान बात होती है, और वह बात यह है कि वह अपने आप को सफल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरों के प्रति निर्भर नहीं रहते, स्वयं के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलते हैं जो मार्ग में सफलता की ओर ले जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक तुम अपनी बुद्धि का स्वयं प्रयोग नहीं करोगे, तुम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरों के भरोसे बैठकर अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो। यह समय बार बार नहीं आता। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है वह कभी भी घमंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तविकता में जीवन क्या है। परंतु जिन लोगों के पास ज्ञान की कमी है वह सदा ही सोचते हैं कि हमसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, किंतु यह उनकी अज्ञानता की पहली पहचान है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें भी अपने जीवन में सबसे पहले ज्ञान को इकट्ठा करना है। बिना ज्ञान के अभाव में तुम कार्य करना तो दूर, अपने रहना भी उचित प्रकार से नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हें अब सभी कार्य को करना बंद करना होगा और केवल उस कार्य को चुनो जिस कार्य में तुम्हें रुचि है, और उसी कार्य में अपनी नई शुरुआत करो। यदि तुम एक कार्य में महारत हासिल कर लोगे, तुम्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अपने खुद के दम पर बड़े से बड़े कार्य को तुम आसानी से कर पाओगे। मेरे बच्चे, अब से तुम जो सोचोगे वह होगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा वैसा होने लगेगा। तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर अब तुम्हें वह मिलेगा। बस बहुत कर लिया, तुमने अपने आप को खा ली। तुम्हारे दुखी होने के दिन गए। अब से तुम्हें बस मुस्कुराना है। और अभी जब तुम संदेश को पढ़ रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मुस्कान ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी खूबसूरती भी। तो क्या तुम अब तैयार हो अपनी काया को पलटने के लिए? यदि तुम अपनी इच्छा के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हो और ऐसा तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि जितनी बार अपनी इच्छा के बारे में सोच लूँगा तो इतनी जल्दी मुझे मेरी चीज़ मिल जाएगी, या तो तुम ऐसा सोचते हो कि यदि पूरे दिन मेरे दिमाग में मेरी इच्छा घूमती रहेगी तो आज सुबह कुछ ऐसा मालूम होगा जो पहले कभी भी देखा ना होगा और ना ही सुना होगा, और ऐसा करने से तुम अपनी इच्छा बहुत जल्दी आकर्षित करोगे। जो काम आपके इतने दिन पहले पूरे नहीं हुए वह अब पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलन में करके अपनी चीज़ों को आकर्षित करना है। यदि तुम इसके बारे में बार बार सोच रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले एक बात को गांठ बांध लेना है, और वह बात हर चीज़ों पर लागू होती है। चाहे अपने रिश्ते को अच्छा करना हो, चाहे पैसे को आकर्षित करना हो, चाहे कुछ खास आकर्षित करना चाहते हो या अपनी नौकरी को आकर्षित करना चाहते हो, तुम्हें सबसे पहले इस बात को समझना है कि वह चीज़ जिसे तुम चाहते हो तो तुम्हें समझना है वही चीज़ें तुम्हें भा रही हैं। वह इंसान जिसे तुम याद कर रहे हो, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। मेरे बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। जब भी ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि यह वही पल है जहाँ से तुम्हारी जिंदगी नई मोड़ लेने वाली है। ये सोचकर कि शायद रास्ता और भी लंबा है, मंजिल अभी और दूरी पर है, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हें रोना आता है तो तुम खुद सहारा देते हो, और जब तुम बहुत ज़्यादा खुश होते हो तब तुम अपने साथ अपनी खुशियाँ मनाते हो।
जब तुम थक जाते हो तो खुद को समझाते हो, और जब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है तब खुद को संतुलित करते हो। यह तुम्हारे अंदर का ईश्वर है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है और तुम खुद को अपना ही मित्र बना बैठे हो। और यह एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ी पहचान है कि तुम्हारे अपने जीवन में अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चों, तुम इतने आगे जाओगे कि तुम स्वयं नहीं समझ पाओगे कि चलते चलते मैं अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, कहाँ था और कहाँ आ गया। आज मैं कितना खुश हूँ। तुम समझोगे कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि इस जीवन में तुमने कभी किसी के साथ बुरे कर्म नहीं किए तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया, परंतु यह करनी पिछले जन्मों के कर्मों की मिल रही है। तुम जो कर्म करते हो उसका फल न केवल इस जन्म में बल्कि अपने अगले जन्म में भी तुम्हें भोगना पड़ता है। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए मेरे बच्चे। तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में अपार दुख होने के कारण बहुत थक चुके हो और बहुत ज़्यादा खुद को भीतर से कमज़ोर महसूस कर रहे हो। इन कारणों से अपनी आत्मशक्ति से भी दूर हो गए हो, जिसके चलते तुम्हारा मन पूरी तरह से टूट चुका का है। तुम्हारी माँ जाना चाहती हैं। मैं केवल यह संदेश तुम्हें इसलिए देने आई हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, क्योंकि जो इस वक्त मेरा संदेश अंत तक सुन पाया है वही अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। मेरे बच्चों, आज काली माँ तुम्हारे दुख और पीड़ा को सुनकर विवश हो गई है और आज तुमसे स्वयं धरती पर मिलने आ रही हैं। तो मेरे बच्चों, आज तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और तुम्हारे मन में जो उलझने हैं उन सब का समाधान मैं करने आ रही हूँ। आज तक तुमने बहुत बार लोगों से अपने बारे में निंदा सुनी है और वह सब सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। मेरे बच्चे, आज अपने मन में इस दर्द को मत रखो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तुम उसके लिए अपने दिल को परेशान मत करो। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से यह समय निकला जा रहा है। इस समय को व्यर्थ की बातों में यूं ही मत गवाओ, क्योंकि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। जब लोहा लोहा को गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलना शुरू हो जाता है और हम जिस आकार में उसे ढालना चाहते हैं वह उस आकार में ढल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवा रहे हो उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो, क्योंकि वह शक्ति तुम आर ही एकत्र की हुई है। तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया, इससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए जीवन में, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते। परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जो करना है उसके बारे में सोचना है, जो करना है वह सही करना है। जीवन में यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना गवाओ और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा है, इसलिए ध्यान दो। मेरे बच्चे, इतनी लापरवाही मत करो। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तो परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं होगे। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय निर्धारित होता है। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है इस फल को प्राप्त करने का। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे अर्पित कर देना। तुम जिस कार्य को काफ़ी समय से कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफ़ी प्रयास कर चुके हो, उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है। इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेज़ी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले मैं उसके हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं।
कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। बस जीवन में यह बात याद रखना कि तुम जो भी कार्य करो उस कार्यों से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो तुमने जितने अच्छे कार्य जीवन में लोगों के लिए किए होंगे वह सब व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि यह जीवन का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तो आज अगर हम अपनी वाणी से किसी के लिए बुरे विचारों का उच्चारण करते हैं तो वही विचार कुछ समय बाद हमारे लिए भी जरूर आते हैं। जो मनुष्य दूसरों का मजाक उड़ा और उन्हें हीन भावना से देखते हैं, ऐसे मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचकर अपने दिल को परेशान ना करें। आपके बारे में जिसने जैसी धारणा बना रखी है, अपने जीवन में अपने लिए खुश रहिए, क्योंकि आपका खुश रहना ही आपकी आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य शरीर और मन में ही प्रभु निवास करते हैं। तो अपने मन को दूसरों के कारण खराब मत करिए। आप बस अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। और मेरे बच्चों, जो मेरे नाम का जाप करता है उसके जीवन से वह मुक्त हो जाता है। अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि उनके साथ गुजारा समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ भी गया है, अच्छी संगति इंसान को योग्य बना देती है और बुरी संगति राजा से रंक बना देती है। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं और जीवन में अच्छी बातें सिखाएं। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे सबकी ज़िंदगी में नए रंग भरने की क्षमता रखें, क्योंकि आपको एक बार ही मानव जीवन मिला है। तो मेरे बच्चों, उसका सदुपयोग करें। अपने मुख से कभी भी किसी के लिए बुरी बातें ना बोले। जैसे धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता है, तो अपने मुख से हमेशा अच्छी वाणी बोलिए, जिससे कि आपका और आपके साथ रहने वाले का मन खुश रहे। मेरे बच्चों, कभी भी अपनी ज़िंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में हमेशा शांत रहकर अपने जीवन के फैसले लीजिए। आप जो भी फैसला लेते हैं वह यह सोच कर लीजिए कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपका और आपके परिवार का हित है। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, मैं सदा उन्हीं के साथ खड़ी होती हूँ जो हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। और सदा अपनी सोच सकारात्मक रखना, क्योंकि नकारात्मक सोच रखने से कभी भी आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते। मेरे बच्चे, जो भी मैंने आज तुमको सिखाया है वह सब तुम अपने जीवन में अपना लोगे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगी। तुमसे मिलने तुम्हारा कल्याण हो। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, जय माता रानी, जय श्री राम, हर हर महादेव।